कहाँ से आए हैं आप? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, 5 राज्यों से हम लोग आए। ऑल इंडिया से आए हो? ऑल इंडिया से आए। क्या मांग है? हम राष्ट्रीय स्तर पर जो हम जिस भाषा को बोलते हैं, हो भाषा, हमारे 2 स्टेट से ये रिकमेंडेशन प्राप्त है। हमारा भाषा हो भाषा, आदिवासी हो भाषा, झारखंड और उड़ीसा 2 स्टेट से रिकमेंडेशन हुआ है कि हम जिस भाषा को बोलते हैं ये 8 शेड्यूल में इसको जो है इंक्लूड किया जाए। इसीलिए हम पिछला लगातार मतलब 15-20 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी भाषा को, वो भाषा की भारतीय संविधान के आंदोलन से शामिल कराने के लिए। अभी तो माननीय राष्ट्रपति जी भी आदिवासी है, फिर भी आप मांग ये काफी दुख के साथ मुझे आपको जवाब देना पड़ रहा है कि हमारे आदिवासी प्रेसिडेंट जरूर है, लेकिन हमारी भाषा को जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में शामिल होना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि 2 स्टेट ने रिकमेंड करके होम मिनिस्ट्री को दे दिया है और होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में एक राजभाषा विभाग है। इस राजभाषा विभाग का भी मतलब एक पार्लियामेंट्री कमेटी है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जिस भाषा के लिए बार बार मांग करने आए हैं, सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए मांग करने आ रहे हैं, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि ये भारत सरकार यानी कि यहाँ का जो पार्लियामेंट्री सेशन है, संसदीय जो सत्र चलता है, इसके माध्यम से ही होगा। इसलिए चूंकि अब राष्ट्रपति आदिवासी है, पद पर संवैधानिक पद पर है, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ओर से भी भारत सरकार के लिए इस प्रकार का डायरेक्शन होना चाहिए। पूरे देश में फोटो कॉपी करने लोग बोलते हैं वो भाषा। हम वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक उड़ीसा और झारखंड, इसके बाद कुछ संपाट का असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य बहुत सारे राज्यों में हम लोग पहले हुए हैं। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक जो है ना, हम लोग 50 लाख से भी ऊपर हम इस भाषा को बोलते हैं। इसके साथ जो हमारे हो कम्युनिटी का नहीं है, जो हमारे क्षेत्र में रहते हैं, जिनको उस क्षेत्र पर रहकर जीवन बसर करना है, जो हमारे नॉन ट्राइब है, जो आदिवासी नहीं, ऐसे लोग जो हमारी भाषा को बोलते हैं, तो 60 से 70 लाख लोग। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर आपको क्यों छोड़े? देखिए, हम इस देश की राजनीति में हमारा समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम उस जगह से इस भाषा के आंदोलन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहाँ भारत सरकार को हम 45% राजस्व देते हैं। हम अपनी ओर से अपने सांसद के माध्यम से, राज्यसभा सांसद के माध्यम से सदन के बात रखवा, लेकिन अगर इस पर सरकार विचार न करे, जहाँ सबकी साथ सबका विकास, तो वर्ष 2003 में 92 का एक अमेंडमेंट आया था जो राजभाषा विभाग है। इस राजभाषा विभाग में सरकार को हमारे लिए विचार करना चाहिए कि जब हम भारतीय संविधान में ही हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय का अधिकार है, जब वर्षों पुराने से मांग रहे हैं, तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। हमारी उम्मीद इस तरह से आती है, इसलिए हम हर साल आपके आंदोलन के लिए विधायक, MP कोई आए हैं? अभी चूंकि ये भाषा है, ये आस्था का मामला है। हम लोग आदिवासी हो समाज युवा महासभा कम्प्लीटली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ हमें इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया हॉलीवुड एक्शन कमेटी ने भी हमें सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो वो कम्युनिटी के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया है। इसमें सांसद विधायक की बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो लोग भी हमारे पास पहुंचे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम में ये लोग शामिल हुए हैं। चूंकि ये लोग पहले तो सांसद विधायक तो बात की बात है, विधायक, सांसद, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ भी रहे, है तो पहला हुआ आदिवासी है। इसलिए अपने वोटर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए तो पहुंचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक वोटर्स की सपोर्ट ही क्या, उनका हो समाज का अपना राइट्स है, जहाँ हम अपने हो समाज की ओर से अपने क्षेत्र का विकास के साथ साथ हमारी भाषा का भी रिकॉग्निशन के लिए हमने उसको इलेक्ट किया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए उनको क्या क्या एक्टिविटीज है हो समाज की। आज वो समाज के पास अपनी भाषा है, जिसको वरंग लिपि बोलते हैं, लिपि। और जो हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनी है, जब 1 से 8 क्लास तक या हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो है मदर लैंग्वेज में ही किया जाना है। इसलिए हमारा हो समाज की ओर से इस भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल कराने के लिए आदिवासी हो समाज युवा महासभा के साथ बहुत से ऐसे संगठन है जो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल कराने के क्या फायदे हैं
इसकी क्या प्रक्रिया है और इसमें हमें किस प्रकार की सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, इसका आदिवासी युवा समाज युवा महासभा की ओर से गाँव गाँव में मीटिंग, सम्मेलन, नुक्कड़ सभा, विभिन्न तरह का आंदोलन ये सब किया जा रहा है। और इसके साथ अब सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 6 मंथ का, जैसे हमारे यहाँ पर मानकी मुंडा संघ है, वो मानकी मुंडा संघ से डेलीगेट्स हमारे पास आए हैं। मानकी मुंडा संघ, आदि संस्कृति विज्ञान संस्थान, आदिवासी युवा समाज महासभा, आदिवासी युवा समाज युवा महासभा, आदिवासी एसोसिएशन, वीर बिरसा मुंडा ट्रस्ट, बहुत सारे इस तरह के उड़ीसा और झारखंड में सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली हमारे सोसाइटी के लिए हमेशा वो लोग। अभी प्राइमरी एजुकेशन कौन सी भाषा में हो रही है हमारे यहाँ पर अभी एक पहले तो छुट्टी क्या है कि इनको नहीं था, सबसे पहले हम लोग को हिंदी ही थमा दिया गया था, मजबूर है हम लोग, तो हिंदी थमा दिया गया, तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाई शुरू हुई। आज हमारा जब से समाज में हम लोगों ने मतलब अपनी भाषा को विकास के लिए, भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कैसे जागरूक हो गए, तो लोकल स्तर पर अभी जो है प्राइमरी लेवल की स्कूल में, आंगनबाड़ी सेंटर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल में, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी जो है ना हमारे वो भाषा से पढ़ाई हो रही है। 8वीं अनुसूची में यदि ये सम्मिलित हो जाती है भाषा, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे? हमारे सबसे बड़ा फायदा कि हम इस देश में रहते हैं, हम हो भाषा को बोलते हैं, इस राजभाषा विभाग में जब अंगीकृत हो जाता है तो हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा के रूप में ये सबसे पहले पहचान मिलेगी। दूसरी, जब हमारे देश में ये राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, समय मान्यता मिल जाएगा, तो जितने भी सरकारी कामकाज है, जितने भी नौकरियां हैं, जैसे नौकरियां छोड़ करके बहुत सारे ऐसे हैं कि बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इस तरह जगहों में, जैसे उड़ीसा के जो लोग हैं वो वहाँ इंग्लिश और उड़िया में लिखे रहते हैं, या बंगाल के जो लोग हैं बंगाल और इंग्लिश में लिखे रहते हैं। यदि वो भाषा को इस तरह की संवैधानिक मान्यता मिल जाती है तो हमारे वो भाषा में भी, जहाँ वो भाषा भाषी के लोग रहते हैं, इस तरह के फॉर्म छपेंगे। जितना भी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उनकी जितने भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, इसमें उसका शब्दावली का निर्माण, उसके प्रति उनका संरक्षण, उनका विकास, और जो चीज हम अभी सोसाइटी लेवल से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकारी लेवल पे राजनीतिक स्तर से ये प्रयास होगा। तो सबसे पहले अभी आप ज्ञापन किसको देंगे? राष्ट्रपति मैम को भी देंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को देंगे? जहाँ 5-6 राज्यों के साथ हम लोगों ने नेशनल लेवल पर अपनी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए मांग रखा है, इसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और अनुरोध किया है कि हमारा आने वाली जो चुनाव है, उस चुनाव से पहले हमारी भाषा को जो है ना भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ना जगह मिलनी चाहिए। और दूसरी यह है कि हम इस संबंध में आज तो धरना प्रदर्शन कर लिए हैं। हमारा राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसकी विभाग अमित शाह का है। हमारे देश के सरकार के प्रमुख हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इनके पास अपने संगठन समाज की ओर से हमने मेल किया है। हमारा सोसाइटी का डेलीगेट उनसे मिलना चाहता है और मेल के जरिए हमने उनसे समय मांगा है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि हमको 3-4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के अंतराल में हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, ताकि अपनी समाज की जो सामाजिक मांग है, हम देश के प्रमुख लोगों के सामने, मतलब सरकार के प्रमुख लोगों के सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं। देश की आदिवासी राष्ट्रपति है, उनसे और देश के प्रधानमंत्री से क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, हर बार हम सरकार के प्रतिनिधि चुनते हैं, देश की राजनीति कल सरकार को चलाते हैं। हम जब सरकार चलाते हैं तो उनसे हमारा यही संदेश होगा कि आपको गद्दी में बैठाने के लिए, आपको सरकार चलाने के लिए हो समाज ने आपको बहुत बार अवसर दिया है। आज के समय में जरूर हम कम पढ़े लिखे, पिछड़े हैं या गरीब हैं, या हमको कोई नहीं पूछता, या सरकार हमारी बातों पर किसी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं देती। सोसाइटी के लेवल पे आज इतने जागरूक हो गए हैं, हम सरकार चलाने वाले को ये संदेश दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार चलाने का मौका और सरकार चलाने का मौका नहीं देने का ये डिसीजन जो है वो समाज ले सकते हैं। आप 2024 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कितने सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं आप? देखिए, हम असम में 8.5 लाख के आसपास का हमारा आबादी है, जहाँ जिसमें कई विधायक, कई संसद को जिताने और हराने में हम लोग निर्णायक हैं। असम में उस तरह से, झारखंड में इस तरह से, उड़ीसा में इस तरह से है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम कम से कम 8, 10, 12 संसद या उससे और हमारे जितने भी आदिवासी है, इनका हमारा समर्थन मिल जाए तो हम 15 से 20 सांसदों के जो है ना जीत और हार का निर्णय पहुंचना। तो ये थे वो